वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी जो सूरत हाल है। ईरान का एक तरफ जो मामला रहा है, तो जो सियासत में डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले दिनों में, वो कुछ उन पे इतनी तवज्जो नहीं रही, मगर अहम डेवलपमेंट्स हैं और उन पर बात करना भी ज़रूरी है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके अंदरूनी मसाइल ना ख़त्म होने वाले होते हैं। इस दफ़े भी अब जो नया तमाशा है वो ये है कि जब बजट आया तो इन लोगों ने बहुत शोर मचाया कि इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद के बगैर बजट जो है वो पास नहीं होगा। इमरान खान साहब ने भी यही बात की जो उनके पैगामात आए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, मगर फिर रातों रात जो चीफ़ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, रातों रात वो बैठे, उन्होंने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, और उन्होंने न सिर्फ बहस करवाई बट बजट पास भी करवा दिया। अभी तक किसी और सूबाई असेंबली या वफाकी हुकूमत का बजट पास नहीं हुआ। इन्होंने एक रात में बैठकर ये बजट पास करवाया। अब ये इस पे बात हो रही है कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी था। जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं, उनके बकौल साजिश हो रही थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, इसलिए उनको बजट पास करवाना था। एक सहाफ़ी जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, महमूद जान बाबर साहब, उनका कहना है कि ये PTI का यू टर्न था कि बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मालूम था कि अगर बजट पास ना हुआ तो हुकूमत ख़तरे में पड़ जाएगी, हुकूमत ख़तरे में पड़ेगी तो मुकदमे बनेंगे, जेल जाना पड़ेगा। तो इसलिए चीफ़ मिनिस्टर साहब ने बजट जो है वो पास करवा दिया। अब इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, वो पोजीशन वहीं की वहीं है कि उनकी जो बहनें हैं या जो कुछ चंद लोग खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो अब भी कह रहे हैं कि उनसे मुलाकात करनी है। मुलाकात करेंगे तो फिर बजट में तरमीम कर लेंगे, मगर मुलाकात कैसे होगी, इस सवाल का जवाब जो है वो अभी भी किसी को मालूम नहीं है। ये मामला अब किस तरफ जा रहा है, और ये जो अब तनकीद हो रही है, और ये तनकीद सिर्फ फैसल करीम कुंडी साहब की तरफ से नहीं हो रही, जिनकी का साउंड बाइट भी हमने आपको सुनवाया है। अब ये बहुत से लोग पार्टी में भी कह रहे हैं कि पार्टी जो हुकूमत में है या जो पार्टी के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, शायद वो अपने हालात से खुश हैं, और अगर उनकी पार्टी की जो चेयरपर्सन साबिक हैं वो जेल में हैं तो ये एक दूसरा मसला है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हुकूमत की एक तरफ तो जो बजट है उस पर हो रही है तनकीद। तफसील से हम एक मरतबा से ज़्यादा इस पर बात कर चुके हैं। और दूसरा, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ़ भी की है और कहा है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो हाइब्रिड निज़ाम के तहत चल रही है, तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या अब ये एक्नॉलेज कर लिया है या ये एक्सेप्ट कर लिया है हुकूमत ने, और ख़ास तौर पे PMLN ने, कि हुकूमत जो है वो हाइब्रिड निज़ाम ही है। और जो पहले बातें होती थी एंटी इस्टेब्लिशमेंट की, वोट को इज़्ज़त दो, जमहूरियत की, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रह गई हैं या कुछ सहाफ़ियों के लिए रह गई हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद मियाँ अली सरफराज साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन है कौमी असम्बली के, और हमें ज्वाइन किया है शजरा मनसब अली साहिबा ने, वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शजरा साहिबा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा पहले सरफराज साहब से उनकी पार्टी का मौक़िफ़ जानूँ जो ये बजट खेल रहे हैं। जी सरफराज साहब, तो सर कहाँ आप दावे थे आपके चीफ मिनिस्टर के, हमें वो धमकियां दे रहे थे कि मैं बंदूकें लेके आ जाऊंगा इस्लामाबाद और ये होगा वो होगा, और फिर एक रात में उन्होंने बजट पास करा दिया। मतलब दूसरों को आप या क्या अब हमें बताएंगे जमहूरियत के बारे में? आपने तो बजट पे डिबेट भी नहीं होने दी और इतना डर गए। हाँ, आप सही कह रही हैं, शायद डर गए, या बात ठीक कह रही हैं, क्योंकि कुछ जो हमारे जो बातें सुनने में आ रही थी, आपने बिल्कुल अपने उसमें जो इब्तदाइया में जो आपने बातें की, बातें वो ठीक है। एक्चुअली देखें जी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी पिछले 2-3 साल से एक टर्मोइल में है, इसमें तो कोई शक नहीं है। द पार्टी हैज़ बीन कॉर्नर्ड, और उसमें फिर हमारी हर मौके पे हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन से मुलाकात कर सकें, उनसे हम गाइडेंस ले सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ द स्टेट एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ द जेल हमें नहीं मिलने दिया जाता। हमारी लिस्टें बनती हैं, हम दरवाजे तक जाते हैं, 4-4, 5-5 घंटे खड़े रहते हैं गर्मी में। खान साहब की इंस्ट्रक्शन बिल्कुल थी कि
मुजम्मिल असलम साहब और झगड़ा साहब और सारे जो ऐसे आपने बताया कि वो मिलें और उस पर खान साहब उस पर बजट पे गाइडेंस दें। हमारा भी ये ख्याल था कि हमें उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए और खान साहब से अप्रूवल के बाद ही बजट अप्रूवल होनी चाहिए। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे थे और उसके बीच में जब हमने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को कि हम तो इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि हमने अपने लीडर से, मगर हम जो केपी में अली अमीन साहब ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई हैवंट टॉक टू हिम, लेकिन मेरा जो बातें मैंने सुनी है अपनी पार्टी के अंदर भी होती हुई, उससे मेरा अंदाज़ा ये है कि अली अमीन साहब ने अपनी प्रोविंशियल कैबिनेट से भी मशवरा किया और वहाँ पे सारे MPs से और KP के MNAs से मशवरा करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर खान साहब को पता हो जो कि हमारा उनसे रब्ता नहीं है, अगर इस सिचुएशन में खान साहब को बताया जाए कि एक फाइनेंशियल इमरजेंसी प्लान की जा रही है और वाहिद एक सूबा जिसमें थोड़ी बहुत सांस ली जा सकती है। क्या जरूरत थी कि एक ही दिन एक ही रात में पास कर दिया? मतलब कि अभी आपके पास कुछ दिन थे। जी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। पहली तो बात ये थी कि क्या हमें इसकी अप्रूवल करनी चाहिए, जो मेरा अंदाज़ा है अप्रूवल बजट की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एंड आई थिंक उस पर एक ब्रॉडर कंसेंसस विद इन द पार्टी इन KP के डेवलप हुआ कि अगर खान साहब को ये कल को बताया जब जाएगा कि जी दिस वाज द रीज़न बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग अ फाइनेंशियल एमरजेंसी और उसके अंदर हमारी गवर्नमेंट भी जा सकती है और हमारा एक वाहिद सूबा है जहाँ पे कुछ थोड़ा सा PTI को सांस लिया जा सकता है, वरना पंजाब इज सफोकेटिंग। तो उस सिचुएशन में बात कर रही हैं कि आप नहीं बर्दाश्त कर सकते तो घर चले जाएं, तो गुजारिश जी जी मैं सिर्फ याद करवा रही हूँ सर। नहीं ठीक कह रही है, मुझे इस बात पे जरा पहले कवर कर लेंगे। ये सोच के उन्होंने इस बजट को अप्रूव इसलिए भी थोड़ा जल्दी इसलिए किया कि जब अगर फैसला ही कर लिया कि करना है तो उनकी मंतक शायद ये थी कि अगर आप समरी बना के उसके बाद गवर्नर को अप्रूवल के लिए भेजें और 3 दिन के लिए गवर्नर ही समरी के ऊपर बैठ जाए और डिलेज गवर्नमेंट डिलिबरेट भी कर सकती है बजट पास होने में, तो इन दी एंड हमारी गवर्नमेंट गिराई जा सकती है KPK में। सो दे डिड नॉट टेक एनी चांसेस कि आज करें या 2 दिन बाद करें, जब हमें नजर आ रहा है कि हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं कराई जाएगी। बिल्कुल ठीक सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं शजरा साहिबा को शामिल करूँ। शजरा साहिबा, ये जो बात कर रहे हैं सरफराज साहब या जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब ने भी की और बाकियों ने, क्या आप लोगों ने इनको फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देनी थी? आप लोग तैयार थे ऐसी जिसको कहते हैं मंसूबे लेकर, बकौल जो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ और उनकी पार्टी के खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और जिस तरीके से उसके इर्द गिर्द अब वो उसकी एक्सप्लेनेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हुआ तो वो नहीं, बात तो बड़ी सिंपल है जो कि अलीमा खान साहिबा ने बड़ी क्लियर कट कर दी कि इमरान खान माइनस अब हो चुके हैं पार्टी से, और ये अभी नहीं हुआ, ये बड़ी देर से प्रोसेस स्टार्ट था। पार्टी खुद भी इंतशार का शिकार है, इनके अंदरूनी एक दूसरे के साथ बहुत सारी लड़ाइयां कई ग्रुप्स के अंदर ये पार्टी बदल हो चुकी है। और जहाँ तक अली अमीन गंडापुर जो इनके चोजन चीफ मिनिस्टर साहब है, वो तो बड़ी देर से कभी कई घंटों के लिए गायब हो जाते हुए और कभी आपको पता है उनका पता ही नहीं चलता वो किधर गए और कहाँ से निकले, और फिर KP में असेंबली में आ जाते हैं वो एकदम से। तो तकारीर वो करते हैं, लोगों को जोश दिलाते हैं, लेकिन वो काम बिल्कुल डिफरेंट कर रहे होते हैं, अपनी मर्जी के कर रहे होते हैं। वो अपने साबका चेयरमैन के हिदायत के मुताबिक उनका कोई खास नहीं लगता करने का। फिर इतनी इमरजेंसी क्या थी इसकी मुझे कोई समझ नहीं, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट का अभी तक बजट पास नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कर दिया क्योंकि ये उस चक्कर के से निकलना चाहते थे जो वो था कि जी इमरान खान से इजाजत लेंगे, और पहले इन्होंने कहा पेश ही तब करेंगे जब वो इजाजत देंगे, फिर इन्होंने कहा कि जी पास तब करेंगे, लेकिन इन्होंने इमरजेंसी की सूरत हाल में पास कर दिया। उसकी वजह ये कि अब ये उस चीज में से निकल चुके हैं, ये अपनी एक ग्रुप बंदी का शिकार है। और तो यानी कि शजरा साहिबा चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो आपके साथ फिर कोऑपरेट या आपकी हुकूमत के साथ कर रहे हैं बनिस्बत अपनी पार्टी के? कैन वी से दैट? नहीं, हमारे साथ तो कोऑपरेशन का इसमें कोई वो नहीं है ना। वो अपना गवर्नमेंट जो उनको मिली हुई है, जो चीफ मिनिस्टरशिप इनको मिली हुई है, वो उसको एंजॉय कर रहे हैं और वो अपने सारे फैसले कर रहे हैं एज एन इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर। आई थिंक उनका ये सोच है कि अपने वो मर्जी करें, अपने फैसले करें, क्योंकि जब वो गायब होते हैं कई कई घंटों के लिए तो हमारी गवर्नमेंट को तो को मिलने के लिए गायब नहीं ना होते, वो किसी को नहीं पता तो वो किधर गायब होते। तो वो अपनी मर्जी कर रहे हैं, माइनस इमरान खान चल रहे हैं। और अब ये जो मर्जी कह लें कि
तो केपी वाले, लेकिन हकीकत यही है। बिल्कुल सर, इमरान खान साहब माइनस हो गए, शजरा साहिबा ने कहा, अलीमा खान साहिबा ने भी कहा। ठीक है, उनका व्यू है, उनका व्यू है, मतलब कि काफी अहम व्यू है। नहीं ठीक है, बड़ा अहम व्यू है जी, लेकिन एवरीवन हैज अ राइट टू कीप हिज ओन व्यू। अच्छा सर, एक बात बता दें, बैरिस्टर सैफ साहब को क्यों इजाजत मिल जाती है, बैरिस्टर सैफ साहब को हर दफे क्यों इजाजत मिल जाती है इमरान खान साहब से मिलने की, जब बाकी किसी को नहीं मिल रही? आप लोगों ने पार्टी में बैरिस्टर सैफ साहब भी बता सकते हैं इसका, मैं आपका क्या ख्याल है सर? नहीं, मेरा उसमें कोई ख्याल नहीं जी, हमें तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो कानून के मुताबिक जो लिस्ट जानी चाहिए उसमें रद्दो बदल करने का इख्तियार किसी को नहीं है। अगर बैरिस्टर साहब तो है ना सर, बैरिस्टर साहब तो पहुंच रहे हैं। वो तो जब हमें उस दिन अडियाला गए, हम खान साहब से मेरी अपनी मुलाकात थी, तो एसएचओ साहब से हमने कहा जी कि ये जनाब लिस्ट है और दिस इज द सेकंड नेम इज माइन इन द लिस्ट। मैं जी केड़ी लिस्ट? मैं जी ये वाली लिस्ट। तो नहीं जी इसकी इजाजत नहीं। मैं यार कोर्ट ने इजाजत दी नहीं, ऊपर से हुक्म नहीं है। अब कौन बताए ऊपर कौन है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो आपको बिल्कुल पता है, बट दी एसएचओ चले वो सबको पता है, लेकिन एसएचओ का बयान, एक एसएचओ 6-7 पार्लियामेंटेरियन से बाहर निकला उस दिन। ये तो हमारे मुल्क के अदलिया के अदल का निज़ाम है। इसके अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पार्टियां, देखिए मैं समझता हूँ पीटीआई वो जमात है जिसके प्लेटलेट्स भी नहीं गिरे, जो लड़ बेड़ के जैसे भी अपने सर्वाइवल के लिए खड़ी है, और खान साहब को माइनस किया जा नहीं सकता। अब वो प्रिंसिपल सर आप लोगों ने किया है, शजरा साहिबा ये भी ये कह रही है और अलीमा साहिबा भी ये कह रही है, किसी और ने नहीं किया, आप लोगों ने कर दिया। वेरी क्विकली मैं बताता हूँ, अलीमा आपा के उनका अपना एक व्यू है, मगर खान साहब को माइनस करने की कैपेसिटी ही नहीं है किसी पीटीआई में। खान साहब के अलावा पीटीआई है ही नहीं। फिर हुकूमत ने कर दिया। दूसरी चीज ये जो नहीं, हुकूमत जो इस वक्त बात करेंगे वो तो एक टर्मोइल का फायदा उठा रही है ना, एक सिचुएशन का। एक पार्टी फंसी हुई है बेचारी, डोल्ड्रम्स में है, लड़ रही है, झगड़ रही है, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अच्छा, ये इस खूबसूरती से बात उसी को पकड़ी जा रहे हैं। चले हो गया, केपी का बजट पास हो गया, खान साहब अमेंडमेंट कहेंगे हमारी इतनी मेजोरिटी हम फिर कर लेंगे। ये जवाब होगी तो अमेंडमेंट करेंगे ना, वो तो कभी तो होगी ना, सारी उम्र तो नहीं ऐसे बैठेंगे। बैरिस्टर सैफ क्यों नहीं पूछ के आ सकते थे ये अमेंडमेंट? द स्मार्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज कि इस खूबसूरती से ये बीच में ना फेडरल बजट की बात करें, हो गया ना केपी का बजट पास, फाइन, दैट इज वन इशू वी हैव डिस्कस्ड इट। पंजाब में लुट मची हुई है बजट के अंदर, दुनिया मार दी इन्होंने वफाक के बजट में मार दी। ये तो बार बार उस बात को उठा सिर्फ इसलिए रहे ताकि फोकस इनसे हट जाए, वफाक के बजट की कोई बात ही ना करे। बड़ी खूबसूरती से पंजाब का बजट ऐसे ही रोते धोते निकल जाए, दुनिया आंसू बहाती रह जाए, उस पर भी बात करें। चलें, वी विल टॉक अबाउट दैट बट आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, वी विल जस्ट बी बैक।